जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम आपको आंवला नवमी व्रत में सुनाई जाने वाली माता लक्ष्मी की कथा, गुरु शंकराचार्य की और राजा आंवल्य की कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा करने की उनकी इच्छा हुई। माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा कैसे हो सकती है। तब माता लक्ष्मी को विचार आया कि तुलसी और बेलपत्र के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए आंवले को वृक्ष को विष्णु और शिव जी का प्रतीक मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन था। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना बहुत ही शुभ माना गया है। यदि यह संभव नहीं हो तो इस दिन आंवले अवश्य ही खाने चाहिए। कहते हैं आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी ने ही शुरू की थी। आइए अब आंवला नवमी व्रत में सुनी जाने वाली दूसरी कथा गुरु शंकराचार्य और बूढ़ी अम्मा की कथा सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने जाकर रुके। उस कुटिया में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि अत्यधिक गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा और कुछ भी नहीं है जो आपको मैं भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को बूढ़ी अम्मा की स्थिति पर दया आई और उन्होंने उसी समय उनकी मदद करने का निर्णय लिया। गुरु शंकराचार्य ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्रोत के श्लोक थे। माता लक्ष्मी कनकधारा स्रोत के श्लोक सुनकर प्रसन्न हो गई और माता लक्ष्मी ने गुरु शंकराचार्य को दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यधिक कंजूस थी और यदि कभी मजबूरीवश इसने दान किया तो तब भी इसने मन से दान नहीं किया। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए मैं इसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकती हूँ। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने अपने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने मुझे श्रद्धा पूर्वक यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे यही सौंप दिया, जो कि इस समय इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? गुरु शंकराचार्य की बात से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी समय गरीब महिला की कुटिया में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसा आप बूढ़ी अम्मा पर प्रसन्न हुई वैसा ही हम सभी पर रहना। आइए अब राजा आंवल्या की कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन खाता था। इससे उसका नाम राजा आंवल्या पड़ गया। एक दिन उसके बहू बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि इस तरह से दान देना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में चले गए। भूख प्यास से राजा रानी को जंगल में रहते हुए 7 दिन हो गए। ना ही उन्होंने आंवले का दान किया और ना ही उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान की माया से जहाँ पर राजा रानी रहते थे, जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बन गए और ढेरों आंवले के पेड़ लग गए। सुबह राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं, सतमन छोड़े सूरमा, सत छोड़ियो पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान किया और खुशी खुशी भोजन ग्रहण कर जंगल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे बहू के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गए और उनका घर, राज्य सब कुछ नष्ट हो गया। वह जंगल में घूमने लगे। जंगल में घूमते घूमते जब वे अपने माता पिता के पास आए तब उनके माता पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं।
उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। बहू को यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था, और मैंने यह सोचकर उन्हें आंवले का दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा और आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तब बहू ने बताया कि जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, और हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। तब से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो मेरी पुत्रवधू है। तब रानी ने उनसे सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया कि किस तरह से उन्हें राजपाट मिला है। तब रानी ने अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। अब बेटे बहू भी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और वो भी आंवले का दान करने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले एवं होकारा भरने वाले सभी के परिवार को हमेशा सुखी रखना। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।